नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएफ किराएदार कब आपकी संपत्ति का मालिक बन सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि काफ़ी लंबे समय तक अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से किराएदार आपकी संपत्ति का मालिक बन जाता है और कुछ लोग इस डर के कारण अपनी संपत्ति को किराए पर देते ही नहीं हैं। जबकि इसमें डरने की कोई बात नहीं है और आप आसानी से अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि रेंट एग्रीमेंट कितने महीनों का कराएं, 11 महीने का कराएं और 11 महीने का क्यों कराएं, ज़्यादा समय का क्यों ना कराएं। आप इन सारी बातों को आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को मौखिक रूप से किसी भी व्यक्ति को किराए पर देते हैं तो वह आसानी से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टाम्प पेपर लेकर उस पर रेंट एग्रीमेंट लिखवाते हैं तो आपने कानूनी रूप से उसको किराएदार बना दिया है। जब तक वह किराएदार आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से खरीद नहीं लेता, यानी रजिस्ट्री करवा कर खरीद नहीं लेता, तो वह किराएदार ही रहेगा। चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी पर 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल या 100 साल क्यों ना रहे, तब तक किराएदार ही रहेगा। अगर आप मौखिक रूप से किसी व्यक्ति को अपना मकान, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो वह हो सकता है कि कब्जा कर ले। लेकिन अगर आप रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से कानूनी रूप में लिखवा कर रेंट एग्रीमेंट अगर किसी को देते हैं तो वह आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, किसी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है कि किराया देने में लेट हो जाए या डिले हो जाए या किराया ना दे, तो इसका भी कानूनी रूप से हल है। आप कोर्ट में जाइए, एक एडवोकेट कीजिए और उस किराएदार पर सूट फॉर रिकवरी डालिए। उसके बाद किराएदार कोर्ट में आकर अपनी सफाई पेश करेगा कि मुझे किराया देने में क्यों लेट हुआ या किस कारण से मैं किराया ना दे पाया, तो कोर्ट आपका किराया आसानी से दिलवा देगी। कुछ लोगों का मानना है कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही होना चाहिए। ऐसा क्यों है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कोई भी रेंट एग्रीमेंट अगर 11 महीने से अधिक का करवाया जाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो इस पचड़े से बचने के लिए लोग एग्रीमेंट को 11 महीने का ही करवा लेते हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में रीन्यू करवा लेंगे। रजिस्ट्रेशन इतना भी मुश्किल नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। आप रेंट एग्रीमेंट किस तरीके से बनवाते हैं? रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय उस व्यक्ति का पूरा पता, नाम, एड्रेस, आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितना किराया आपको हर साल बढ़ाना है, क्या क्या आपको उसमें ऐड करना है, वो सारी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। इस रेंट एग्रीमेंट के बाद कोई भी किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। यह वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का भला हो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।